लर्न एंड अर्न। कैसे हैं आप लोग सब? मैं आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एक स्पेशल स्ट्रैटेजी की, जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम सेलिंग करते हैं, साथ में हम बाइंग भी लेके चलते हैं। और स्ट्रैटेजी का नाम है कॉल बुल स्प्रेड, या फिर इसे बुल कॉल स्प्रेड भी बोलते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम बेसिकली तभी यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा जो स्टॉक है, जो मार्केट है, वो अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, या फिर वो न्यूट्रल रह सकता है एक्सपायरी तक। और मैं आज इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने कई सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं जो अभी यूट्यूब पे डली हुई हैं, और मेरे ख्याल में एक्सप्लेन तो सबने किया है, बट लाइव एग्जांपल के साथ ट्रेड लेके आपको कहीं पे भी प्रॉपरली कहीं भी किसी वीडियो में नहीं नज़र आएगा। इसीलिए मैं, ताकि आपका एक डाउट क्लियर हो और आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से पता लगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने बुल कॉल स्प्रेड से कैसे मैंने प्रॉफिट भी निकाला है। और इसी के बारे में सारी वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर आपका कोई डाउट हो। और ये कम्प्लीटली नॉलेज पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसी ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, बुल कॉल स्प्रेड का मतलब ये हो गया कि हम एक स्प्रेड बना रहे हैं और उसमें हम हेजिंग भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि कल को अगर कोई स्टॉक या मार्केट हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, या जो हमने व्यू स्टॉक को दिया उस व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो हमारा जो लॉस है वो प्रोटेक्टिव रहे। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ आजकल एक्चुअली हो क्या रहा है, लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, लोग वीडियोस डाल रहे हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स की, और लॉसेस की कोई वीडियो बनाता नहीं है। और हम लोग जो यंग जनरेशन है, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा मार्केट है, इसमें हम अपना पैसा डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। गाइज़, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मी, मार्केट इतनी आसान नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में, आपको नहीं पता मार्केट का क्या व्यू है, स्टॉक के फंडामेंटल्स का आपको नहीं पता है, मार्केट का पी रेशियो क्या चल रहा है, या फिर ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, और आप बस कोई भी इंडिकेटर कोई यूट्यूब पे बता देता है कि आप इसे फॉलो करो, और जहाँ पे हिट करे आप इसको टारगेट बना लो, इतना 10 मिनट में 2 लाख बना लो। ये सब एक फ्रॉड्स हैं। ये सब इन लोगों को धीरे धीरे अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे। और मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और अगर कमाए भी जा सकते हैं तो उसके पीछे नॉलेज चाहिए, आपको पूरी मार्केट का पता होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो बुल कॉल स्प्रेड के बारे में आते हैं वापस। बुल कॉल स्प्रेड बेसिकली हम एक स्प्रेड बना रहे हैं, जिसमें लेट्स एग्जांपल हमने ABC स्टॉक लिया। ABC स्टॉक की जो अभी जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी अभी की स्ट्राइक प्राइस मान के चलो 300 रुपया है, और आपको लग रहा है ये स्टॉक इस मंथ में, जैसे मार्च है, मार्च के मंथ में 300 से इसका टारगेट आपको लग रहा है कि ये 400 चला जाएगा, ठीक है। और लोअर की अगर मैं बात करूँ आपको, तो लोअर की बात कर रहा हूँ कि आपका व्यू है कि ये 280 से नीचे तो नहीं, और मान के चलो आपका व्यू है, इसको SL में लिख रहा हूँ, कि SL ये होता नहीं, बट स्टिल आपकी रेफरेंस के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि आप 280 से नीचे नहीं जाएगा। तो इसको आप कैसे प्ले कर सकते हैं? तो बुल कॉल स्प्रेड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम इन द मनी का मतलब है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऑप्शन डेटा से। अगर ये 300 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी स्ट्राइक प्राइस 290 की या फिर 310 की नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, तो ये इन द मनी कॉल होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 290 और 310C इसको हम लोग बाय करेंगे, और साथ ही साथ आउट ऑफ द मनी OTM, किसी को ITM OTM या फिर इन कॉल्स के बारे में भी नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। पर मैं लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में, मनीनेस ऑफ ऑल द स्ट्राइक प्राइजेस, कॉल्स एंड पुट्स, आपको इसकी जानकारी है। नहीं है तो मैं ये भी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। OTM जैसे हम लोगों ने ABC स्टॉक लिया जो 300 पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट इसका 400 है। SL हमने मतलब लेके चल रहे हैं कि मार्च मंथ में ये इससे नीचे तो नहीं जाएगा, मार्च मंथ नॉट लेस देन 280, राइट। तो 290, तो हमने क्या किया है, हमने इसका कॉल इन द मनी की कॉल बाय करी, साथ में हमने OTM मतलब हायर स्ट्राइक प्राइस 400 हम लोग लेके चल रहे हैं, तो हमने 400 की ही कॉल सेल कर दी, 400 से ही हमने सेल कर दिया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा
तो आप कमाओगे, क्योंकि आपके इन द मनी की स्ट्राइक है, और ये जैसे ही आपकी स्ट्राइक ये प्राइस ऊपर जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी आईवी भी बढ़ेगी और ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसकी बढ़ेगी, तो इसका प्राइस अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। और अगर इन द मीन वाइल बीच में मार्केट स्लगिश हो जाता है, मूवमेंट नहीं है मार्केट में, तो आप कॉल से भी कमाओगे गाइस, कॉल आउट ऑफ द मनी कॉल से भी कमाओगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है, आप नेकेड कॉल सेल नहीं, कॉल बाय नहीं कर रहे हो। दूसरा, नॉर्मली जो लोग मुझे पता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, कॉल नेकेड बाय करते हैं। अब इससे क्या होता है, अगर हम ये बाय करते हैं, मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है, तो कॉल का प्रीमियम्स गिर जाते हैं, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉल के प्रीमियम गिर जाते हैं क्योंकि टाइम डीके की वजह से ये प्रीमियम गिर जाते हैं और हम लोग वेट नहीं कर पाते और हमें एक लॉस लेके एग्ज़िट करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, ये बहुत बार हो जाता है, क्योंकि मार्केट पूरे हफ्ते में, आपको क्या लगता है गाइस, पूरे हफ्ते में रोज़ मार्केट चढ़ता है? ऐसा नहीं होता, 1 या 2 दिन होते हैं वीक में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इज़ साइडवेज। तो इसको कवर करने के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, और भी सारे ऑप्शन गीक्स वगैरह के बारे में भी मैं बता सकता हूँ, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के वो भी आपको बताऊँ। और अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने आज अप्लाई किया था, और मैंने आज डिविस लैब का शेयर लिया था, डिविस लैब का, और इसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ 2000 का, ठीक है। आप लोग कहोगे ये प्रूव और 2000 का प्रॉफिट, हाँ, अगर मैं इसको हेज ना करता, विदाउट हेज मेरा प्रॉफिट था 5000, ठीक है। बट ये मैं कभी भी नहीं करूँगा, आई विल नेवर डू दिस, क्योंकि आज मार्केट चढ़ गया, मेरे फेवर में था, कल को नहीं चढ़ा या फिर एक साइडवेज हो गया, तो मुझे नेकेड कॉल से लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी कॉल पुट स्ट्रैटेजी ऑप्शन की बना रही है, आपका व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए गाइस। व्यू के बिना आप काम कर रहे हो मार्केट में, दैट मीन्स आप अपने आप लॉस लेना चाह रहे हो, और आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप लॉस ले सकते हो, तो आप बिल्कुल जो आपका दिल करे वो करिए। ये देखो, आप यहाँ पर मैंने ये डेविस लैब का चार्ट देखा, और ये इसका डेली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, सबसे पहले ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है 3360 पे, ये इसका एक रेजिस्टेंस था, जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था नवंबर में। उसके बाद ये इस रेंज में ट्रैवल कर रहा था, और अभी जनवरी के अराउंड इसने इसको रीटेस्ट किया, और बहुत अच्छा इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला। देन अगेन आज कल परसों इस लेवल से इसने अच्छी बाइंग लेके रिट्रेस किया है। तो मैं इस स्टॉक को लेके बहुत बुलिश हूँ, और ये मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ, अगर आपको ये लेना है स्टॉक, आप आराम से इसे ले सकते हैं। ये 3900 तक के लेवल्स इस मंथ में भी दिखा सकता है। तो मैंने इस पर कैसे ट्रेड लिया, मैंने ये स्टॉक कहीं यहाँ पे था, मैंने 3700 की कॉल, जैसा मैंने बताया आपको गाइस, आउट ऑफ द मनी की हमें कॉल सेल करनी है, ताकि मार्केट साइडवेज हो या फिर डाउन चला जाए, हमारे व्यू के हिसाब से ना चले। कुछ भी श्योरिटी नहीं होती है मार्केट में, हो सकता है ये हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक ऐसे ऊपर जाना चाहिए, बट अगर ये नहीं गया, हो सकता है एकदम से सेल ऑफ आ गया, पूरी निफ्टी बैंक निफ्टी गिर गई, या फिर कोई ग्लोबल क्यूज़ की वजह से ये गिर गया, तो कुछ भी हो सकता है। वी शुड बी वेरी श्योर कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। और डिलीट हो जाए यार, एक मिनट में। यस, सो मुझे लग रहा है ये कुछ ऐसे ट्रैवल करके ये ऊपर जाएगा, और अगर ये नहीं जा और इसको अपने टॉप बनाएगा यहाँ पे, उसको टेस्ट करके फिर नीचे जाके इट कैन गो लाइक दिस, ये इसको ऐसे जाके टेस्ट करके ये ऐसे जाना चाहिए। पर अगर ये ऐसे नहीं जाता है, हो सकता है यहाँ से डाउन भी चला जाए। तो हमें ये चीज़ बड़े ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि लेके चल सकते हैं। अगर ये व्यू हो सकता है कि वो फॉलो हो, चार्ट्स को भी फॉलो 90% टाइम्स फॉलो करता है मार्केट, अदरवाइज़ वैसा भी हो सकता है कि वो ना फॉलो करे, इसलिए हमें हेज करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा यही व्यू था, इसलिए मैंने 3700 की कॉल मैंने यहाँ पे सेल करी, और इन द मनी की कॉल 3400 की मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था।
अब इससे हुआ क्या, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ पूरा। इसका मैं आपको एक ऑप्शन का पे ऑफ कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ कि मैंने जो ये ट्रेड लिया था वो कैसे परफॉर्म किया। ये देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। जो भी आप बुल कॉल स्प्रेड लोगे उसका पे ऑफ चार्ट ऐसा बनेगा। जो ब्लू लाइन है ये आपका एवरी डे का प्रॉफिट है, अगर ये आपके एरिया में जाता है। अगर ये लॉस भी जाता है, आपका लॉस भी लिमिटेड है। मार्केट मान के चलो अभी फ़िलहाल में डिविस लैब का शेयर जो अभी मैंने कॉल लिया था, यहाँ पे देखो, ठीक है। मुझे मेरा व्यू तो यहाँ का है कहीं 3800 का। मैं बुलिश हूँ इस स्टॉक को लेके, ठीक है। बट मेरा प्रॉफिट लिमिटेड ही रहेगा, बट कोई बात नहीं, मेरी पोजीशन हेज्ड है। अब यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है, अभी स्टॉक 3510 पे क्लोजिंग दिया है इसने, यहाँ पे 3500, तो ये 3507 पे ही। हालांकि इस पोजीशन से मैंने अभी एग्जिट कर दिया है। इसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 38,000 हो सकता है, लॉस 21,000 अगर ये मेरे अगेंस्ट जाता है। बट ये लॉस तभी होगा जब मैं अपनी पोजीशन नहीं स्क्वायर ऑफ करूँगा। अब मैं एस एल इसको यहाँ तक, यहाँ ये मैं अपना एस एल लेके चल रहा हूँ 3359 का। ये आप देखो, अब ये एक खुल गया 3359 ये हो गया आपका यहाँ पे। तो 5000 ये वाला मत देखो, नीचे जो लिखा है ये तो एक्सपायरी तक है, और जिस डे पे जाएगा इस प्राइस पे उस टाइम पे मेरा PNL होगा -5286। तो अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, ये शेयर बिल्कुल ही अलग चल पड़ा और ये गिर गया और ये इस लेवल तक आ जाता है, तो मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ओनली 5286। अब इसके अगेंस्ट मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है, जो मेरा व्यू है। मान के चलो ये स्टॉक जो है इस मंथ में 3800 चला गया, 3800 यहाँ कहीं एक्सपायर करता है। यहाँ एक्सपायर करने पे मुझे जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 23,995 गाइस, इन अ हेज्ड पोजीशन। तो ये फ़ायदा होता है बुल कॉल स्प्रेड लेने का। और ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता रहा है कि हम लोग हेजिंग राइट लाइव कोई करके भी दिखाते हैं नहीं, आई डोंट नो। पर मैं आपको अपने ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ जो मैंने लिए हैं, ये आप देख लो। मैंने HCL में भी लिया था, HCL में मैंने बुल पुट स्प्रेड बनाया था। इसकी वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं बाद में बना दूंगा, अदरवाइज़ अभी के लिए मैं आपको बता दूं। ये डिविस लैब का शेयर, ये मैंने इन द मनी 3400 की कॉल 177 पे मैंने इसको बाय किया था, और आउट ऑफ मनी कॉल मैंने फिर 55 रुपये में मैंने इसको सेल किया था। अब हुआ क्या, ये मैंने कॉल जो है ये मैं 97 पे बुक करी, 20 रुपये का यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, जो कि हो जाता है 4000 रुपये। 200 क्वान्टिटी का एक लॉट है। और इसका जो मैंने कॉल सेल किया था वो मैंने 10 रुपये लॉस में बाय किया। तो 10 रुपये का लॉस मतलब 2000 रुपये। तो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 2000 रुपये। और इस स्ट्रैटेजी से आप काम करिएगा। इस आपको कभी भी ये ऐसा तो कहना गलत है, बट आपका लिमिटेड लॉस होगा और आपका प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। सो दिस इज़ वन मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो, जो कि है बुल कॉल स्प्रेड। सो दिस इज़ बुल कॉल स्प्रेड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बुल पुट स्प्रेड के बारे में भी बताऊंगा, और इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और डिविस लैब की मैं जहाँ तक बात करूँ, अगर आपको इसमें कहीं पे भी ये शेयर एक कंसोलिडेशन पे मिलता है तो मेरा एक व्यू है कि अराउंड अबाउट 3900 पे जाएगा। अभी एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं इस पर, देखते हैं ऑप्शन डेटा चेक करते हैं इसका। ऑप्शन डेटा अब यहाँ देखो, अभी ये 30 इधर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और इसका 3900 का जो कॉल है वो 34 रुपीज़ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। इन द मनी अगर हम लेते हैं 3500 की कॉल जो कि मिल रही है 146 पे, राइट। तो 146 के ये इन द मनी कॉल, अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो ये ऑलरेडी 3500 पे तो अभी है, राइट। ये तो बढ़ेगी, साथ में आपका अगर ये साइडवेज आता है तो आपको कॉल की प्राइस भी घटेगी।
ज़्यादा ये शेयर बढ़ता है क्योंकि आउट ऑफ द मनी आपने कॉल सेल करी है, तो इतना ज़्यादा आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। ये हेज पोजीशन है। अगर ये 3800 चला जाता है, लेट्स से कि ये स्टॉक 3800 पे एक्सपायर करता है, तो 146 तो इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी गाइस, आप बताओ। 3800 पहुंचने के लिए अभी कितना डिफरेंस है। अगर ये 3500 पे अभी है, तो 300 का तो इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर टाइम वैल्यू को हटा भी दें तो ये मिनिमम 300 तो ये कॉल जाएगी ही जाएगी। तो 146 की कॉल अगर 300 जा रही है, तो अब ये देख लो, ये आपकी डबल हो जाती है। 200 का लॉट है, आपने 146 पे लिया है, तो ये डबल हो जाता है। और यहाँ पर आपकी ये ज़ीरो भी हो जाएगी तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पे आपके कितने गए, 34 पॉइंट्स गए, वहाँ पे आपको आ कितने रहे हैं, 150 आ रहे हैं। तो आपके पास कुल मिला के 120 पॉइंट आ गए, राइट। तो तब भी आपको 24,000 का प्रॉफिट है अगर आप इसे मंथ एक्सपायरी तक रखते हैं। सो थैंक यू गाइज, दिस वाज माय एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल बटन एज वेल, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ आपके लिए और ऐसी चीज़ें करने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू सो मच।